तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रैंकेड पॉइंट पे। आज हम लोग क्लास 10th का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 तो हमें कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b। एच का मतलब क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, और बी का मतलब होता है आधार बेस। ठीक है, हमको क्या निकालना, पी लंब निकालना है। तो पी कैसे निकलेगा, तो पी बराबर होता है h² माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर h का मान कितना है 13, तो 13 को स्क्वायर करना है और बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, बराबर अगर 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। ठीक है, तो हमें पी कितना ज्ञात हुआ 5। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h और tan थीटा बराबर होता है p/b। ठीक है, b कितना करता है, b का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13। p का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 12 और 5 13 12 का एलसीएम लेंगे तो 13 12 में गुना कराएंगे 13 से 12 को तो 156 होगा। 13 का पारा में कितना बढ़ता है 156 होगा, तो 12 को 12 से गुना कराएंगे तो 144। ठीक है, प्लस 12 का पारा में 156 कितना बढ़ता होगा, तो 13, तो 13 पच्चीस कितना होगा 65 और 144 प्लस 65 को जोड़ेंगे तो 209 होगा बटा 156। तो इसका यह राइट आंसर है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान 2 होता है 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान 2 होता है तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ई प्लस में है 1 और 4 ई प्लस में तो 5, 1 4 5, ई माइनस है, माइनस में 1 घटाना है और 4 5 4 9, तो 9 माइनस 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8, तो इसका राइट आंसर 8 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, हमें सिद्ध करके कॉस ए के माइनस कॉट ए लाना है। ठीक है, ये एलएचएस होता है, ये आरएचएस होता है। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस से करते हैं, एलएचएस 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, उसके बाद इसके हम इससे गुना कराएंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस के होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकालना है। ठीक है, क्या करना है 231 396, तो 231 में करेंगे तो इसका इससे ज़्यादा हो जाएगा तो एक मरतबा में लगाएंगे 231, उसको घटाएंगे 6 में से गया था 5, 9 में से 3 गया तो 6 और 3 में से 2 165 और 165 को अब 231 भाग करेंगे तो एक मरतबा में 165 कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6 और 12 में से 6 गया तो 6, तो 66 को 165 में भाग देंगे तो 66 दुना के 6 दुना 12, 14 12 13 132, 5 में 165 में से 132 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में से 3 गया तो 3, 33 और 33 को 66 में भाग देंगे तो 33 गुना के 66 कट गया। क्या कहता है 396 बराबर 231 गुना 1 प्लस 165, उसके बाद क्या है 231 165 गुने 1 प्लस 66, उसके बाद क्या है 165 66 गुने प्लस 33, क्या है 66 33 गुने प्लस 0, 0 से ऊपर कोई भी अंक रहता है वही आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर से बराबर हो जाएगा 33। ठीक है।